ये कहानी काल्पनिक जरूर है पर आने वाले समय में 100% सत्य साबित होती जा रही है। एक बार अक्षय सुने और शेयर भी करना, हो सकता है कि आंखें खुल जाएं। कोमल सिंह को पेट में दर्द की तकलीफ थी, कई सालों से इलाज चल रहा था। 2014 के पहले से कोमल सिंह अक्सर सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाते रहते थे। आज फिर सुबह से पेट में दर्द हो रहा था। पिछले कई महीनों से कोई तकलीफ नहीं हुई थी, पर आज अचानक फिर से तबीयत सही नहीं लग रही थी। कोमल सिंह की पत्नी अनीता सुबह से जिद किए बैठी थी कि चलो अस्पताल हो आते हैं। उससे कोमल सिंह की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, पर कोमल सिंह अस्पताल जाना नहीं चाह रहा था। दरअसल उसके क्षेत्र में निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही थी और कोमल सिंह राष्ट्रवादी पार्टी का बड़ा समर्थक था और राष्ट्रीय पार्टी की पिछली सरकार का परम विरोधी था। उसके हिसाब से उसकी गरीबी और देश के हालात के लिए राष्ट्रीय पार्टी ही जिम्मेदार थी, जो 70 साल तक सत्ता में होने के बावजूद उसके जैसे गरीबों को करोड़पति नहीं बना सकी। इसीलिए राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए वो राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के काम में लगा हुआ था। पत्नी अनीता की जिद देखकर कोमल सिंह ने सोचा कि चलो तबीयत ज्यादा बिगड़ने से पहले डॉक्टर को दिखा लिया जाए। वैसे भी कोई पैसा तो लगना नहीं था, क्योंकि सरकारी अस्पताल में सिर्फ 1 रुपये में इलाज मिलता था और दवा और जांच भी मुफ्त उपलब्ध थी। खैर, कोमल सिंह शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आया, क्योंकि शहर जाने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता साधन ट्रेन ही थी। पर एक क्या गंदा सा रहने वाला स्टेशन आज चकाचक चमक रहा था। स्टेशन के कर्मचारी भी बदले हुए से लग रहे थे। हर तरफ शीशे लगे हुए और एयर कंडीशनर भी लगे हुए थे। ये तरक्की देखकर कोमल सिंह बहुत खुश हुआ। उसके कस्बे का छोटा सा स्टेशन शहर के स्टेशन से भी सुंदर और साफ सुथरा था। उसकी अपनी राष्ट्रवादी पार्टी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। क्या सरकार आई है देश में, हर तरफ विकास ही विकास, देखा सुनीता, इसे कहते हैं देशभक्त सरकार। राम कोमल सिंह ने अपनी पत्नी अनीता को कहा, जो उसे स्टेशन पर छोड़ने आई थी। एक टिकट कानपुर। राम बहादुर ने 10 रुपए का नोट टिकट खिड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कानपुर का टिकट 129 रुपए का है, टिकट खिड़की पर बैठा कर्मचारी बोला। कोमल सिंह आज कई महीनों के बाद घर से निकला था, तो उसे अंदाजा नहीं था कि देश में कितना कुछ बदल चुका है। क्या 129 रुपए? कोमल सिंह अवाक रह गया। इतने रुपए में तो 1 हफ्ते का खाना खर्चा चल जाता है। टिकट इतने का ही है, लेना है लीजिए या फिर लाइन से हटिए, टिकट खिड़की के कर्मचारी ने कहा। कोमल सिंह ने नजर उठाकर उस आदमी को देखा। सूट और टाई में बैठे उस आदमी के अंदर कोई अपनत्व वाली बात नहीं दिखी। इससे पहले टिकट खिड़की पर बैठने वाले श्यामलाल कोमल सिंह को देखकर ही पहचान लेते थे और बिना कहे ही कानपुर का टिकट बनाकर दे देते थे। कितनी ही बार कोमल सिंह के पास पैसे कम होने पर उन्होंने अपनी जेब से पैसे मिलाकर टिकट बनाकर दे दिया था। कोमल सिंह ने चारों तरफ नजर घुमा कर देखा, पर कोई पुराना चेहरा वहां उसे नजर नहीं आया। वो राम सिंह जी कहाँ गए? कोमल सिंह ने अचकचा कर पूछा। दादा, रेलवे का निजीकरण हो गया, पुराने सब लोग हटा दिए गए, अब स्टेशन कंपनी चलाती है और कंपनी के लोग ही यहाँ काम करते हैं, पीछे खड़े आदमी ने कोमल सिंह को बताया। निराश होकर कोमल सिंह ने मन मारकर अपनी जेब से 129 रुपए निकालकर चुपचाप टिकट खिड़की की तरफ बढ़ा दिए। और कोई भी है क्या साथ में? टिकट खिड़की वाले ने पूछा। हाँ, ये हमारी घरवाली है, हमें छोड़ने आई है, कोमल सिंह ने बताया। तो 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट का और 2, टिकट खिड़की के कर्मचारी ने कहा। प्लेटफॉर्म पर जाने का भी पैसा? कोमल सिंह ने हैरान होकर बोला। हाँ भाई, 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट का, जल्दी निकालो, टिकट खिड़की से कर्मचारी झल्लाया। बड़ी उदास आंखों से कोमल सिंह ने 50 रुपया खिड़की पर रखा। अपनी खून पसीने की कमाई ऐसे लूटती देखकर राम बहादुर को रोना आ रहा था। मेरा टिकट रहने दो, मैं वापस चली जाती हूँ, अनीता पति को उदास देखकर बोली। तब तक दोनों टिकट बनकर कोमल सिंह के हाथ में आ चुके थे। अनीता को लेकर कोमल सिंह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। अंदर की रूपरेखा सब बदल चुकी थी। न वहाँ श्यामू की चाय की दुकान बची थी, न रफीक की पूरी सब्जी का ठेला। 10 मिनट के इंतजार के बाद ट्रेन आ गई और कोमल सिंह अनीता को विदा करके ट्रेन के अंदर आया। ट्रेन में अब भी वही भीड़ थी और बैठने की जगह बमुश्किल उसे मिल पाई। जब इतना पैसा ले रहे हैं तो फिर उतनी सुविधाएं भी बढ़ाएं, कोमल सिंह ने मन ही मन सोचा। आधे घंटे बाद ट्रेन कानपुर पहुंची। कोमल सिंह उतरकर स्टेशन से बाहर आया और सरकारी बस का इंतजार करने लगा। काफी देर खड़े रहने के बाद जब बस नहीं आई तो पास खड़े एक आदमी से पूछा, ये अस्पताल जाने वाली सरकारी बस कितनी देर में आएगी?
सरकारी बस अब नहीं चलती, अस्पताल जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी, उस आदमी ने बताया। बंद कब हुई? कोमल सिंह ने आश्चर्य से पूछा। सरकार ने ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन निजी कंपनी को बेच दी थी। निजी कंपनी ने किराया 4 गुना बढ़ा दिया। लोगों ने चलना बंद कर दिया। जब घाटा हुआ तो कंपनी ने बसें बंद कर दी और टैक्सी चालू कर दी, उस आदमी ने बताया। तो टैक्सी कहाँ से मिलेगी? कोमल सिंह ने पूछा। अभी रुको, मंगवा देता हूँ। उस आदमी ने हाथ के इशारे से एक टैक्सी वाले को रोका और कोमल सिंह को अस्पताल तक छोड़ने के लिए कहा। बैठिए सर, 150 रुपया चार्ज लगेगा, टैक्सी वाला बोला। 150? बस से तो 5 रुपये में अस्पताल पहुंच जाते थे, कोमल सिंह चौंक कर बोला। क्या सर मजाक करते हैं? 5 रुपये के जमाने की बात है, बस तो कब की बंद हो चुकी, अब तो यही चार्ज देना पड़ेगा, टैक्सी वाले ने कोमल सिंह को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। आपको जाना है तो बैठिए वरना मैं चलता हूँ, टैक्सी वाले ने कहा। चलो भाई, चारों तरफ लूट ही लूट है, पहले जरा बैंक तक ले चलो, कोमल सिंह ने बहकते हुए बोला। बैंक में कोमल सिंह ने देखा कि बैंक की कायाकल्प बदल चुकी है, स्टाफ भी सब बदल गया था। पासबुक निकाल कर कोमल सिंह ने छापने को दी तो पता चला उसके खाते से 1200 रुपये कट गए हैं। कोमल सिंह भौचक्का रह गया। काउंटर पर बैठे स्टाफ से पूछा तो पता चला कि 4000 उसके खाते में जमा थे, जिसमें से 600 रुपये एटीएम का चार्ज कट गया और बाकी लेन देन न होने की वजह से पेनल्टी लग गई। बड़ा अंधेर है भाई, इतना चार्ज पहले कभी नहीं लगा खाते में। बाबूजी, गरीब आदमी हूँ, इलाज करवाने के लिए शहर आया हूँ, पैसे नहीं मिलेंगे तो इलाज कैसे होगा बाबूजी? कोमल सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चार्ज तो देना ही होता है। पहले बैंक सरकारी था तो सब सुविधाएं फ्री थी, अब तो हर सुविधा का चार्ज लगता है। अब बैंक सरकार नहीं निजी कंपनी चलाती है, स्टाफ ने बताया। मायूस मन से बचे हुए पैसे निकालने के लिए कोमल सिंह ने वाउचर भरा। पूरा पैसा नहीं मिलेगा, खाते में 1000 रखना पड़ेगा, कैशियर ने कहा। क्यों भैया? कोमल सिंह ने अचरज से पूछा। इससे पहले भी कई बार हम पूरा पैसा निकाल कर ले जा चुके हैं। अपने खाते का पैसा अगर वक्त पर काम नहीं आएगा तो फिर पैसा जमा करने का क्या फायदा? वो सब नहीं पता, यही नियम है, 1000 कम करके वाउचर भरो, कैशियर ने कहा। साहब, इतना अधर्म मत करो, गरीब आदमी इलाज बिना कैसे जाएगा, पैसा दे दो बाबूजी, कोमल सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं हो सकता है, बताया ना आपको, पहले जैसा नहीं है, अब हर चीज नियम से होती है, कैशियर बोला। नियम? कैसा नियम? नियम आदमी से बड़ा है क्या? एक आदमी मर जाए तो उसके खाते में जमा पैसे किस काम के? देख लीजिए हुजूर, इलाज के लिए गांव से दौड़ कर आया हूँ, काम नहीं चलेगा साहब, दया कर दो हम पर, कोमल सिंह ने दूसरा वाउचर देकर लगभग रोते हुए बोला। नहीं हो पाएगा भाई, तुम लोगों के साथ यही दिक्कत है, समझते ही नहीं हो, पहले जैसा नहीं है, अब इतना लेना है तो लो वरना जाओ, कैशियर ने पैसे देते हुए कहा। हाँ, अब पहले जैसा कहाँ है, पहले तो आदमी आदमी को पूछता था, मन में एक अपनापन होता था, अब कोई किसी को नहीं पहचानता, सब मशीन की तरह लगे हुए हैं, निजीकरण से क्या आदमी आदमी नहीं रहता? ये सब सोचते हुए कोमल सिंह ने भारी मन से हाथ में पैसे लिए और अपनी किस्मत को कोसते हुए अस्पताल की तरफ चल दिया। अस्पताल पहुंचकर कोमल सिंह ने देखा कि पुराना बेरंग सा अस्पताल गायब है और उसकी जगह पर आलीशान बहुमंजिली इमारत खड़ी है। फर्श तो ऐसी चमकदार कि पैर रखने में भी डर लग रहा था। कोमल सिंह बहुत खुश हुआ कि उसकी पार्टी ने देश में कितना अच्छा काम किया है। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ देश को गरीबों को लूटा। पार्टी भक्ति का नशा उसके सर पर चढ़ रहा था। गांव पहुंचकर वो सबको अस्पताल के बारे में जरूर बताएगा, ये सोचते हुए अस्पताल के अंदर जाने लगा। कोमल सिंह को अंदर घुसते देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने घूरा। कहाँ जाना है? गार्ड ने पूछा। पेट दर्द का इलाज चलता है हमारा, कई महीने से ठीक था, आज फिर तकलीफ शुरू हो गई तो सोचा दिखा लूं, कोमल सिंह डरते हुए बोला। कितने समय बाद आए हो? गार्ड ने कहा। यही कोई 7-8 साल बाद, राम बहादुर ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर बीमा करवा लिए हो ना? गार्ड ने अगला सवाल दागा। बीमा किस लिए? कोमल सिंह ने गार्ड की ओर देखकर पूछा। अरे बीमा नहीं होगा तो क्या जमीन बेचोगे इलाज के लिए? गार्ड ने कहा। जमीन क्यों बेचेंगे, इतना महंगा कौन सा इलाज होना है? कोमल सिंह ने झेपते हुए पूछा। अंदर जाओ पता चल जाएगा, गार्ड ने हंसते हुए कहा। कोमल सिंह उसको अनसुनी करते हुए अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। अंदर पहले जैसी भीड़ नहीं थी, नहीं पहले जैसी बेतरतीब व्यवस्था, सब कुछ सिस्टम से हो रहा था। पैसे के लेन देन का काउंटर अलग था, डॉक्टर से मिलने के लिए अलग। कोमल सिंह ने कैश काउंटर पर जाकर पर्चा बनवाने के लिए 1 रुपये का सिक्का रखा।
अरे बाबूजी, कोमल सिंह के नाम से पर्चा बना दो, उसने काउंटर पर बैठे अस्पताल के कर्मचारी को बोला। काउंटर पर बैठे आदमी ने कंप्यूटर से नजर उठाकर पहले कोमल सिंह को देखा और फिर काउंटर पर रखे हुए 1 रुपए के सिक्के को। ये सिक्का किस लिए रखा है? उसने कोमल सिंह से पूछा। अरे पर्चा की फीस नहीं लगती क्या? अब कोमल सिंह सच में झल्ला चुका था। अरे फीस क्यों नहीं लगती, पर ये 1 रुपया किस लिए रखा? फीस तो 500 रुपये है, उसने कोमल सिंह को टोकते हुए कहा। क्या 500 रुपया अस्पताल की फीस? गरीब आदमी 500 रुपया कहाँ से लाए बाबूजी? पहले तो 1 रुपया ही फीस लगती थी और दवा जांच सब मुफ्त था। कोमल सिंह का सब्र जवाब दे रहा था। अरे भाई बहस मत करिए, पैसे दीजिए, और भी बहुत काम है मुझे, अस्पताल कर्मी ने झल्ला कर कहा। कोमल सिंह चिल्लाना चाहता था पर अस्पताल के भारी भरकम गार्ड्स को देखकर हिम्मत नहीं हुई। उसे याद आया किस तरह एक बार इसी अस्पताल में उसने थोड़ा तेज इंजेक्शन लग जाने पर नस को मार दिया था और वो बेचारा चुपचाप गाली सुनकर चला गया था। पर्चा बनवाकर वो डॉक्टर के कैबिन में पहुंचा तो वातानुकूलित कैबिन में सफेद कोट पहने डॉक्टर साहब कुछ पढ़ने में लगे हुए थे। उसके हाथ से पर्चा लेकर कंपाउंडर ने डॉक्टर साहब की मेज पर रखा। क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने बिना नजर उठाए राम बहादुर से पूछा। साहब कई सालों से हमारा पेट दर्द का इलाज चलता है, पिछले 1-1.5 साल से कोई तकलीफ नहीं थी, आज सुबह अचानक फिर से पेट में दर्द शुरू हो गया, कोमल सिंह ने डॉक्टर को बताया। हम जीआई इन्फेक्शन लगता है, चलो देखो कुछ जांच करानी पड़ेगी और ये दवा लिख देता हूँ, 1 हफ्ते खाओ और जांच रिपोर्ट लेकर अगले हफ्ते आओ, डॉक्टर साहब ने कहा। पर्चा लेकर कंपाउंडर ने कोमल सिंह को पैथोलॉजी में जाने को बोला। कोमल सिंह पैथोलॉजी में आकर खड़ा हुआ। वहाँ अलग अलग जांच के लिए अलग अलग कमरे थे। काउंटर पर पहुंचकर कोमल सिंह ने पर्चा दिखाया। 7,350 रुपये। काउंटर पर बैठे आदमी ने कंप्यूटर स्क्रीन पर से रेट चार्ट पढ़ते हुए कहा। अब ये किस चीज के? कोमल सिंह ने विस्मय से पूछा। 4,000 रुपये सोनोग्राफी और दूसरी जांचों की फीस है और 3,350 रुपये दवा के, पैथोलॉजी वाला आदमी बोला। पहले तो ये सब कुछ नहीं लगता था, आम आदमी 1 रुपये के पर्चे से इलाज कराकर फ्री की दवा और मुफ्त जांच करवा कर हंसी खुशी घर चला जाता था। तुम लोगों ने तो हर चीज को धंधा बना लिया है, कोमल सिंह चीखते हुए बोला। पहले की बात मत करो, फ्री का खा खा कर मोटे हो गए तुम लोग। अस्पताल अब सरकार नहीं निजी कंपनी चलाती है और जांच और दवा सबका पैसा देना पड़ता है। ऐसे ही ये आलीशान अस्पताल नहीं खड़ा हो गया। पैसा नहीं कमाएंगे तो ये अस्पताल कैसे चलेगा? आपके पास पैसे हो तो यहाँ इलाज करवाएं, नहीं तो वापस जाएं, अस्पताल के कर्मचारी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कोमल सिंह को बोला। वापस जाएं? कैसे वापस जाएं? उसके लायक भी तो नहीं छोड़ा तुम लोगों ने, गरीबों का खून चूस रहे हो निजीकरण के नाम पर। मैं अभी सरकार से तुम्हारी शिकायत करूंगा, कोमल सिंह ने रौब झाड़ते हुए कहा। किस सरकार से? वही जिसने तुम्हारा भविष्य निजी कंपनियों के हाथ में गिरवी रख दिया। जाओ देख लो, शिकायत करके कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। तुम अपने आप को बेच चुके हो, धर्म जाति के अंधे नशे में तुम्हें घेर कर सरकार ने तुम्हें बेच दिया, तुम्हारा और तुम्हारी पीढ़ियों के नसीब का सौदा कर दिया। जब सब बिक रहा था तब तुम हिंदू मुस्लिम में उलझे रहे। तुम्हें लगता था कि बिकने वाले संस्थानों ने तुम्हारा नुकसान किया है। तुम सोचते थे कि उनके बिकने से तुम्हारा घर भर जाएगा। तुम्हें लगता था कि उनके बिकने से सब कर्मचारियों को सबक मिलेगा और सब तुम्हारे नौकर बन जाएंगे। पर देखो ऐसा हुआ नहीं, तुम ठग लिए गए। तुम्हें धर्म की घुट्टी पिलाकर मदहोश किया गया और तुम अपने ही लोगों के दुश्मन बन गए। तुमने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और तुम खुद ही उसमें गिर गए। अभी भी वक्त है, अपना भविष्य बचा सको तो बचा लो। जिन संस्थाओं को तुम अपना दुश्मन मान बैठे हो वही तुम्हारी सुख दुख की साथी है। बचा सकते हो तो बचा लो अपने और अपने बच्चों के भविष्य को। पीछे से कोई तेज आवाज में ये सब बोल रहा था। कोमल सिंह ये आवाज पहचान गया था। ये वही आदमी था जिससे 1.5 साल पहले कोमल सिंह ने लड़ाई की थी। उसकी अस्पताल ने नौकरी खत्म कर दी थी और अपनी बची हुई तनख्वाह के लिए वो तब से चक्कर काट रहा था। कोमल सिंह उससे कुछ कहे उससे पहले ही पैथोलॉजी वाले ने गार्ड को कोमल सिंह को अस्पताल के बाहर निकालने का आदेश दे दिया था और गार्ड ने कोमल सिंह को धकेलते हुए अस्पताल से बाहर फेंक दिया। कोमल सिंह अब तक समझ चुका था कि कैसे उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ऐसी पार्टी की सरकार का समर्थन करके जो बरसों की मेहनत से खड़ी की गई संस्थाओं को बेचने में लगी हुई थी और जनता धर्म के नशे में उलझकर आपस में ही लड़ती रही। कोमल सिंह के सर पर चढ़ा धर्म और फर्जी राष्ट्रवाद का नशा उतर चुका था और उसे असली और नकली देश प्रेम का अंतर समझ आ गया था।